नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर शहीद स्मारक पर। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर राजीव गांधी युवा मित्रों का लगातार 56 दिन से धरना चल रहा है, पर लेकिन सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं है। हालांकि इन्होंने ज्ञापन वगैरह काफ़ी मंत्री और राजनेताओं को दिया है, पर लेकिन राजनेता मंत्री के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अभी इन्हीं से जानेंगे कि आगे क्या प्रक्रिया रहेगी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय मीणा है। संजय जी, बात करें 56 दिन से ज़्यादा आपके धरने को हो गए हैं, पर लेकिन भजनलाल सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। इस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये बिल्कुल हम भी यही सोच रहे हैं कि आखिर ये सरकार इतनी बहरी गूंगी क्यों बन गई है कि ये गरीब बेरोजगार युवा शहीद स्मारक पे भूखे प्यासे बैठे हैं, कड़कती ठंड में भी रहे हैं, अब दोपहर में भी यहाँ हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। कल हमारा जो भरतपुर का जो सीएम साहब के गांव, हम इसी मांग को लेकर गए थे कि सीएम साहब का तो हमारी तरफ ध्यान नहीं है। उनके माता पिता को हम ज्ञापन देने गए थे कि उनसे रिक्वेस्ट करने गए थे कि आप सीएम साहब से कहें इन 5000 परिवारों के जो भविष्य का सवाल है, इनके पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनमें वो सहयोग प्रदान करें। लेकिन आज लगभग हम 2 महीने होते आए हमारे इस आंदोलन को, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही। लेकिन सरकार इन किसान मजदूर के बेटे बेटियों को कम नहीं आके अभी हम छोटे छोटे रूप में हमारे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जल्द हम बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं और पूरे राजस्थान में ये गांव गांव ढाणी ढाणी में आंदोलन जाएगा। सरकार को आखिरकार झुकना पड़ेगा और इन 5000 परिवारों की चिंता करनी पड़ेगी, इनको रोज़गार देना पड़ेगा। सर, जिस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, पर वो वादे फैले तो नज़र आ रहे हैं। वही है, भारतीय जनता पार्टी ने जब मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, 2.5 लाख रोज़गार देने की बात थी। इन्होंने 2.5 लाख रोज़गार का गारंटी पत्र चुनाव से पहले पेश किया था कि हम सत्ता में आकर राजस्थान में युवाओं को 2.5 लाख रोज़गार देंगे, और उसके उलट इन्होंने आते मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ उससे पहले 5000 परिवारों में मातम पसर गया कि ऐसा फैसला लिया 5000 जो युवा रोजगार पहले से पा रहे थे उनके पेट पे लात मारने का काम किया है। इससे पता चलता है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जनता देख लेगी कि जहाँ 2.5 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे, उसके उलट एक राजीव गांधी नाम जुड़े होने से 5000 युवाओं को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। तो क्या आगे क्या अगला जो क्या घोषणा पत्र में क्या बातें करेंगे। दूसरी बात, रामराज की बात करते हैं। क्या ऐसा ही रामराज चाहिए जिसमें भूखे प्यासे आज बच्चे यहाँ हैं? आप देख रहे हो कि हमारा एक साथी राजकुमार गुप्ता एक मात्र नौकरी के सदमे में, नौकरी जो भजनलाल सरकार ने छीनी हुई नौकरी के सदमे में जाके मौत हो गई, फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आखिर और कितने राजकुमारों को ये मौत के घाट उतारना चाहते हैं? तो हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे जब तक बहाली के आदेश नहीं आ जाते। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह गुजर। मैं एक सवाल करना चाहूँगा सर कि कांग्रेस सरकार के टाइम पे बीजेपी ने बोला था कि हम महिलाओं पर अत्याचार दूर करेंगे, और महिलाओं के अत्याचार की बात करते हैं तो जब आपने कैबिनेट मंत्री करोड़ीलाल मीणा के आवास पे धरना दिया था तो वहाँ भी महिलाओं को पर अत्याचार हुआ है। देखिए, बीजेपी ने एक नारा दिया था, महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। लेकिन किरोड़ीलाल जी के पास बंगले पर जो गई, जो उन्होंने एक बार गई तो उन्होंने फ़ोन पर कहा कि परसों के दिन आप आना, मैं मिलूँगा और ज़रूर आपकी मांग सुनूंगा। उसी वादे को देखते हुए हमारी जो महिला युवा मित्र साथी हैं वो फिर से वहाँ गई, और किरोड़ीलाल जी को किसी कारणवश उनका आना वहाँ नहीं हुआ। वो शांतिपूर्वक बैठी थी, लेकिन बिना किरोड़ीलाल जी से कहे और ना ही उनके संज्ञान में डाले इस प्रदेश की पुलिस ने अपनी पुलिसिया अंदाज में बेरहमी से महिलाओं को घसीटा और उन्हें अपनी गाड़ियों में डाला। यहाँ तक कि रामराज की बात करते हैं, हमारी महिला युवा मित्र साथी राम जी की तस्वीर के साथ वहाँ बैठी थी, उन्हें भी अपने पैरों से उस तस्वीर को तोड़ने का काम किया। और जब किरोड़ीलाल जी को पता लगा तो उन्होंने भी संवेदना जताई और उन्होंने भी कहा कि जब मेरे दर पे कोई आता है तो संवैधानिक रूप से सबको अपनी मांग के लिए हक रखने का जो अधिकार है कि जो हक की मांग कर सकते हैं, मैं उसके सपोर्ट में हूँ। जो पुलिस ने इस प्रकार से महिला युवा मित्रों को यहाँ से भगाया है, मैं उनके खिलाफ हूँ। तो उन्होंने ऐसा ट्वीट भी किया था और
कि उन्होंने ये भी कहा था कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, हमको आज 55 दिन हो गए लगातार यहाँ बैठे हुए। हमने इस जगह बरसात भी झेली है, महिलाएं अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठी हुई हैं, कड़ाके की सर्दी भी निकाली है और अब ये लू के थपेड़े भी यहाँ झेलने के लिए तैयार है। तीनों मौसम हमने एक साथ देखे हैं, लेकिन फिर भी भजनलाल जी सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रहे हैं। हमारा एक साथी नौकरी जाने के सदमे में अपनी शहादत दे चुका। एक चित्तौड़गढ़ की महिला युवा मित्र साथी थी कृष्णा लोहार, उनके पिताजी, वो मात्र 2 बेटियां थी, भाई नहीं था उनके, लेकिन अंतिम समय में अपने पिताजी के दर्शन नहीं कर पाई और उनसे जाने से पहले उनके पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो यहीं पे धरने पे थी, बाद में गई क्योंकि बहुत दूर ही पड़ जाती है चित्तौड़गढ़ की। कल ही हमारे जो प्रदेश संरक्षक एडिशनल हैं पवन जी शर्मा, उनकी माताजी अंतिम बार मिल भी नहीं सके और वो जब गए उससे पहले उनकी माताजी का देहांत हो गया। वो यही सोचती कि मेरा बेटा नौकरी लेके आएगा, नौकरी लेके आएगा, लेकिन उस आस में ही उन्होंने अंतिम सांस ले ली। आखिर कितनी जाने और कितने परिवारजनों की जाने ये सरकार लेना चाहती है। कल हम हमारी वाजिब मांग के लिए, हाँ, क्योंकि हम चाहते थे राम आएंगे, राम आएंगे, हम तो भजनलाल जी को ही राम समझते थे कि ये हमें नियुक्ति पत्र देंगे तो यही हमारे लिए राम जी हैं। तो हम उनके पैतृक निवास पर वहाँ गए कि उनके माता पिता के चरणों में हम हमारा मांग पत्र सौंपेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनसे हमारी मांग उनके बेटे भजनलाल जी तक पहुँचाने की गुहार लगाएंगे। लेकिन प्रदेश की तानाशाह पुलिस ने, जैसे कोई कि पाकिस्तान से कोई घुसपैठिए आ रहे हैं, उस प्रकार पूरे उनका गांव, पैतृक गांव अटारी है, उसको सील कर दिया। पूरे भरतपुर की पुलिस वहाँ लगा दी, चप्पे चप्पे पर पुलिस थी वहाँ। हमारे साथियों की मोटरसाइकिलें पंचर कर दी गई, हमारे साथियों को पुलिस के द्वारा पीटा गया और उनके साथ बेहूदगी से पेश आए। और जैसे ही हमारे प्रदेश कार्यकारिणी लुकती छुपती सरसों के खेतों से अटारी गांव पहुंची तो वहां के स्थानीय सरपंच अंकित जी शर्मा, जिनको कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड मेंबर को ज्ञापन दे दीजिए, मैं कहीं बाहर हूं, उनके कहने पर हमने वार्ड मेंबर को ज्ञापन दिया और उसके बाद सरपंच से बात हुई। पूरी सरपंच को अपने PDF भेजी, जो मेरे मोबाइल में आज भी 26 तारीख की है और 28 तारीख को हमारी वो रैली थी। उन्होंने कहा कि मैं आपका पूरा मदद करूंगा, जो भी आपकी चाय पानी की व्यवस्था, जो सेवा पानी बनेगी वो करूंगा, रुकने की व्यवस्था भी करूंगा। आप आइए, आपका स्वागत है, आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए आप वैधानिक तरीके से मांग रख सकते हो। लेकिन वही सरपंच तानाशाही रवैये में, फिल्मी स्टाइल में गाड़ी लेके हमारे लोगों को एकदम चीरता फाड़ता गाड़ी लेके आगे आता है और अपने तानाशाही गुंडे लाठी लेके बाहर निकलते हैं। लड़कियों के साथ जो हमारे साथ थी, हमारे कार्यकारिणी के साथ उन्होंने छीना झपटी की। 4 मोबाइल अभी भी हमारे गायब हैं, जो उस छीना झपटी में, उन सरसों के खेतों में, जो कि वहाँ मिट्टी उट्टी भी बहुत थी, कचरा था, मिले ही नहीं। और उसी टाइम पे पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस से कहा कि देखिए आपके सामने क्या हो रहा है, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। और सरपंच, वार्ड पंच और वहाँ के स्थानीय अटारी लोग के गाँव, आसपास के गाँव थे, वहाँ पे टोलिया गाँव है, गगवाना गांव है, वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे कि भाई आपकी वाजिब मांगे, उसके लिए आप आए हो। उन्होंने रास्ता बताया हमको। लेकिन जो मात्र अटारी, केवल अटारी गांव के लोगों ने हमसे सामना किया, छीना झपटी की, यहाँ तक कि कुछ लोगों के साथ उन्होंने मारपीट भी की, गाली गलौच भी की। जबकि इस आज़ाद भारत में सबको अपना संवैधानिक अधिकार है अपनी मांगों को रखने का। हम भी तो राजस्थान के निवासी थे, हम गाँव में प्रवेश कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, हमारे पास बैनर थे और कुछ नहीं था। पैदल मार्च करते हुए अटारी पहुंच गए। पुलिस के सामने भी उन्होंने बेहूदगी से पेश आए, जहाँ की जो राजस्थान तक के मीडिया वाले थे, सरदार जी, वो आ चुके थे। उन्होंने डाला भी है, उन्होंने अपने हैंडल से डाला है, जिस पे आप पूरा देख सकते हो, क्योंकि जो कि हकीकत थी, जो छीना झपटी कर रही है पुलिस, धक्के मार रही है। और वहाँ से हमको लाखनपुर थाने ले जाया गया और वहाँ हमारे लोगों के सबके नाम पते लिख के और हमको अलग अलग तरीके से छोड़ दिया गया। हमारे वाजिब मांग को भी उन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से उनके माता पिता तक नहीं पहुंचाने दी। क्या चाहती है आखिर सरकार? क्यों इन युवाओं को टकराने पर मजबूर करती है? क्यों इन गांधीवादी विचारकों को क्यों भगत सिंह बनाना चाहती है? अरे कसूर तो यही है कि कांग्रेस में नौकरी मिली हमें, राजीव गांधी युवा मित्र नाम रख दिया, अच्छी योजनाएं चलाओ, अटल जी नाम रखो, भजन युवा मित्र रखो, उपाध्याय मित्र रखो, कुछ भी रखो, हमको नाम से कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई पार्टी का हमारे पास टैग है। हम तो वो युवा हैं जो सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाते थे। इसलिए मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं सरकार से कि प्लीज़
इन युवाओं के सब्र का इम्तिहान ना लें, नहीं तो लोकसभा के चुनाव में ज़रूर आपको याद आएगा कि हमने उन युवा मित्रों के साथ अन्याय करके बहुत गलत किया है। सर, इस मामले को लेकर आगे क्या रणनीति रहेगी? जैसे धरना है, आज 56 दिन हो गए, पर आगे क्या रणनीति रहेगी बात करें तो? सर देखो, आगे की रणनीति तो आप कल के माध्यम से आप लोग भी समझ गए होंगे कि हम लोगों ने यहाँ 2 महीने से वो सब परिस्थितियाँ देख ली, सब रास्ते अपना लिए जिससे हमारे को वापस बहाल किया जाए। बाकी इस गूंगी बहरी सरकार ने भी ये सोच लिया है कि हम इनकी परीक्षा लेंगे, तो आगे आने वाले चुनाव में उससे पहले अगर ये बहाल कर देंगे, बहाल नहीं करेंगे तो कल का नमूना सरकार ने देखा होगा। कल का जो मंजर ये दिखा के, डरा के, धमका के ये साथ चाहते थे कि हम इनको यहाँ से खदेड़ दे या घरों में भेज दे, तो हम वो लोग हैं जो ज़मीन से उठे हुए लोग हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे, मर मिटेंगे। गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, सरकार चाहती है कि भगत सिंह बने, बिल्कुल भगत सिंह बनेंगे। जब भी चुनाव आएंगे सामने उससे पहले बहाल करेगी, ठीक है, वरना हम लोग इनके नेताओं को, जैसे कल सीएम को घेरा है, हो सकता है अगर ज़रूरत न पड़े, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनको गाँव में नहीं घुसने देंगे। जहाँ भी जाएंगे आगे जाकर के उग्र आंदोलन हो सकता है। बिल्कुल होगा सर उग्र आंदोलन, हमारे पेट के लिए हम बिल्कुल करेंगे, मर मिटेंगे। इससे बड़ा क्या उग्र आंदोलन होता है? भगत सिंह शहीद हुए थे, आज़ादी के लिए हुए थे, खुद के पेट के लिए हुए थे। हम भी हमारे भविष्य के लिए भगत सिंह बनेंगे। अगर हमें शहीद होना पड़ा, राजकुमार बनना पड़ा, सरकार ये सोच ले कि एक राजकुमार से तो काम नहीं चलेगा, 4999 राजकुमार और बैठे हैं यहाँ पे। बिल्कुल सरकार ये दिमाग में रखे कि 5000 राजकुमार बनाना चाहती है, बिल्कुल बनेंगे। क्योंकि अभी तो क्या हुआ है, एक राजकुमार बना है, एक लड़की की माताराम एक्सपायर हुआ। सरकार इतनी हठधर्मिता निभाती है कि अंतिम संस्कार करने के लिए भी यहाँ से बैठे बैठे जाना पड़ता है। और इस समय लोकतंत्र के अंदर क्या रोज़गार मांगना गुनाह है? हमने क्या किया था? संस्कृति के अनुसार जब बेटा नहीं मांगता है, राजस्थान का बेटा मुख्यमंत्री बना है, वो नहीं मानता हमारी बात, हमने यही तो किया था राजस्थान की संस्कृति के अनुसार कि माँ बाप की तो बिल्कुल मानेगा। हम माँ बाप के पास गुहार लेने के लिए गए, पर उन लोगों ने खुद के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से और खुद भाजपा समर्थित सरपंच, उसने गुंडे भिजवा के, मुख्यमंत्री ने खुद उनको आदेश दिया है कि आप इन लोगों की पिटाई कीजिए। हमारी बहनों की वहाँ बुरी तरह पिटाई की गई है। आपने मीडिया के माध्यम से देखा है, खेतों के अंदर हम लोगों को ऐसे घसीट रहे हैं, मार रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। रोजगार मांगना गुनाह हो गया है क्या आज के समय में? आपको अभी भी भजनलाल सरकार के ऊपर विश्वास है कि आपकी मांग? देखो, हमें विश्वास बिल्कुल था, पर ये कल जो घटना घटित की है इन लोगों ने, और एक दिन आगे किरोड़ी जी की घटना घटित की है, अब हमें लगता है कि सरकार ये सोच रही है कि इनसे टकराव ही चाहती है। तो बिल्कुल हम चैलेंज करते हैं कि सरकार इस टकराव को देखने के लिए तैयार रहे। जब भी चुनाव आते हैं बिल्कुल ये टकराव होगा और भगत सिंह बन के टकराव होगा। नमस्कार, आपका शुभ नाम? अनिल स्वामी, लोनगंज सर ब्लॉक से युवा मित्र। सर, आज 56 दिन हो गए, पर लेकिन मैं तो वही सवाल करूंगा, क्योंकि मेरा वही सवाल है कि अभी तक सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो 5000 परिवार है, इन लोगों की बद्दुआ मत लो। दुआ में तो बहुत ताकत होती है, बद्दुआ में ताकत नहीं होती है। हमारा एक युवा मित्र शहीद भी हो गया नौकरी के सदमे से। तो इन सरकार को यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जो युवा मित्र हैं, इनकी बद्दुआ अगर आपको लग गई तो फिर बड़ा मुश्किल काम होगा। गरीब के पेट पे लात मारना आसान है, उनको रोज़गार देना बहुत बड़ा धर्म का काम है। भजनलाल सरकार से निवेदन है कि हम गरीबों को रोज़गार देकर और अपने सरकार में ये खुशी की लहर लाए कि हमें रोज़गार दिया है। हम 56 दिन से धरने पे बैठे हैं, हमारी अग्नि परीक्षा मत लो। कल का जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद और युवा शक्ति अधिक से अधिक यहाँ शहीद स्मारक पर इकट्ठा होकर आगे की रणनीति बनाकर तैयार होंगे। सरकार से निवेदन है जल्दी से जल्दी हमारा प्रस्ताव स्वीकार करे और हमें नौकरी पे लगाए। आपने देखा कि आज यहाँ पर 56 दिन हो गए हैं, 56 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इनको धरने को, पर लेकिन सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इन्होंने भरतपुर में भी जाकर भी ज्ञापन देने की कोशिश की थी, पर वहाँ पर सरपंच और ग्रामीण के द्वारा और पुलिस के द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। क्या यही बीजेपी सरकार का कानून है? यही बीजेपी सरकार की व्यवस्था है? तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ में, आपके साथ में जितेंद्र मीणा, जयपुर सिटी।